बाल बहुत घने थे उस टाइम पे, उनमें से अगर थोड़े बहुत चले भी गए तो कौन देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके लगभग 2-3 साल बाद मुझे लगा कि नहीं यार, दवाई या कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अदरवाइज इट विल कीप ऑन फॉलिंग। फिर होते 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 तब से 7 साल हो चुके हैं। फ़िलहाल ये है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक कज़न हैं जो हरिद्वार में रहते हैं। They told me that there is a clinic in Haridwar which is doing really good. Finally I came here और फिर हम तैयार हैं करवाने के लिए सर्जरी और let us see कैसा रिजल्ट रहता है। मैं आ चुका हूँ QHT में। स्वागत नहीं करोगे मेरा? मेरा नाम दीपेश है और मैं मथुरा से आया हूँ। अभी एज है 27। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। अराउंड जब मैं 20 साल का था, कॉलेज में था, 3rd ईयर में, तब मुझे ऐसा फील होने लगा कि हाँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मेरे बाल गिर रहे हैं कुछ ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। पर उस टाइम मैंने इग्नोर किया क्योंकि कॉलेज टाइम था, कौन इतना ध्यान देता है। बाल बहुत घने थे उस टाइम पे, उनमें से अगर थोड़े बहुत चले भी गए तो कौन देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हो जाएगा, दोबारा आ जाएंगे। लेकिन ये रुके नहीं, ये जाते गए, धीरे धीरे और कम होते गए। उसके लगभग 2-3 साल बाद मुझे लगा कि नहीं यार, दवाई या कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अदरवाइज इट विल कीप ऑन फॉलिंग। तो मैं गया कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, होम्योपैथिक ट्राई किया थोड़ा सा। उसके बाद मैंने मिनॉक्सीडिल थोड़ा सा ट्राई किया, बायोटीन, मल्टीविटामिन, फिनेस्ट्राइड आई डिडंट ट्राई, मोस्ट ऑफ द पीपल रिकमेंडेड मी। ऑल्दो आयुर्वेदिक थोड़ा बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं था, ये कह सकते हैं। फिर होते होते तब से 7 साल हो चुके हैं। फ़िलहाल ये है। और फाइनली अब मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम है, यही टाइम है जब सर पे बाल होने चाहिए। और इसके बाद में अगर मैं कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाऊँ तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक कज़न हैं जो हरिद्वार में रहते हैं। They told me that there is a clinic in Haridwar which is doing really good in this domain. तो मैं आया अराउंड 2021 में आया मैं सबसे पहले रीग्रो क्लिनिक में। मुझे अच्छा लगा, सर ने काफ़ी अच्छे से कंसल्टेंसी दी और सब समझाया और ऑनेस्टली सब कुछ बताया कि क्या फिजिबल है क्या नहीं है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा उस टाइम पे। लेकिन फिर थोड़ा टाइम की कॉम्प्लेक्सन की वजह से, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से डिले होते अब हम आ चुके हैं अक्टूबर 2023 में। और फाइनली मेरे एक और फ्रेंड ने, जब उनको भी लगा कि मुझे भी करवा लेना चाहिए, तो मुझे थोड़ा मोरल सपोर्ट मिला। फाइनली आई केम हियर। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि क्यों हो सकता है ये हेयर फॉल। मल्टीपल रीजन्स होते हैं, या तो डाइट नहीं अच्छे से मिल रही, या फिर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो एक तो रीज़न यही था कि मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं थी उस टाइम पे शुरुआत में। लेकिन मेनली मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी। मेरे मामा जी के साइड में कुछ, एक मामा के मेरे हेयर फॉल है काफ़ी, पूरे पे नहीं है, बाल्ड हैं ऊपर से। तो हो सकता है वहाँ से जेनेटिक आया है मेरे अंदर, इस वजह से हो रहा है। तो जब मैंने रीग्रो क्लिनिक को अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपको 2800 ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है। और 28 ग्राफ्ट्स के बाद आपका अच्छे से हेयर लाइन भी डिजाइन हो जाएगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा अच्छे से विद हाई डेंसिटी। और फिर प्रोसीजर इस तरीके से है कि मैं अभी आया हूँ, मेरे सारे वाइटल्स हुए हैं, ब्लड टेस्ट हुआ है। दे आर बेसिकली कन्फर्मिंग कि सब कुछ ठीक है, कि नहीं कोई एलर्जी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से हम आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन फाइनली हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ग्रीन फ्लैग मिल चुका है। तो क्योंकि अब मेरे वाइटल्स हो चुके हैं, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इसके बाद मेरी ट्रिमिंग होगी। हेयर ट्रिमिंग होने के बाद हेड वॉश, सो दैट कि कोई डैंड्रफ या फिर कुछ ऐसा बैक्टीरिया कोलोजन मेरे सर पे ना बचे। वो होने के बाद स्लिटिंग होगी आज, स्लिटिंग यानी कि होल्स क्रिएट किए जाएंगे और वो सब होगा। कल मेरा प्रोसीजर होगा। और उसके बाद फिर अभी मेरा 3-4 दिन और हरिद्वार में रुकने का प्लान है, सो दैट कि 3-4 दिन बाद मैं एक बार और डॉक्टर सर से कंसल्ट करके जाऊँ कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं है, कंडीशन ठीक है कि नहीं है, और इफ़ वी आर डूइंग गुड और नॉट। और फिर हम तैयार हैं करवाने के लिए सर्जरी और
लेट अस सी कैसा रिजल्ट रहता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट्स, और जैसा भी होगा आई विल शेयर दोज रिजल्ट्स विद यू एंड सी यू देन। तो जैसा हमने बोला था कि मिलते हैं सर्जरी के बाद, मैं फिर से आ गया हूँ सर्जरी के बाद। तो इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस फॉर मी। अराउंड 4100 ग्राफ्ट्स वर इम्प्लांटेड ऑन माय हेड। तो बेसिकली बहुत कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, सारे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ, दे वर आस्किंग अगेन एंड अगेन, सर पेन तो नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा बिल्कुल सपोर्टिव मूड में रहते हैं। उसके अलावा बीच में मुझे 2-3 बार वॉशरूम की भी ज़रूरत हुई, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने ग्राफ्टिंग रोक के पूरा मुझे सपोर्ट किया, और पेन जैसा मुझे कुछ लगा नहीं, थोड़ा बहुत जनरली जैसा होता है वो सब था। और उसके बाद मुझे कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि शुरुआत के 3 दिन के लिए मुझे कुछ हेड वॉश नहीं करना है, और NS स्प्रे करनी है दिन हर 2-3 घंटे में। और उसके अलावा जो डोनर एरिया है उसको मुझे मॉर्निंग में वार्म वाटर से, ल्यूक वार्म वाटर से टैप करने के बाद, और एक ऑइंटमेंट है उसको लगा लेना है दिन में 2 बार। उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं मेरी, जैसे कि एंटीबायोटिक, पेन किलर, वो मुझे 5 दिन के लिए लेनी है दिन में 2 बार, एंड दैट्स इट, प्रीटी ईजी। नॉट जस्ट स्टाफ बिहेवियर, एनवायरनमेंट के साथ क्लीनलीनेस थी। मुझे बीच में एक बार रिफ्रेशमेंट भी दिया गया, क्योंकि लंच टाइम था, उस टाइम पे सारा स्टाफ भी लंच कर रहा था, तो मेरा भी ध्यान रखा गया कि इन्हें भी लंच की ज़रूरत हो सकती है, और लंच वॉज रियली टेस्टी। और जैसा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर किसी को हेयर फॉल प्रॉब्लम है और ट्रांसप्लांट इफ दे आर प्लानिंग, तो मस्ट विजिट दिस प्लेस, दिस इज ऑसम। सो आई वुड लाइक टू से much thanks to QHT for giving me such a nice experience. Hello, my name is Divesh. I have come from Mathura, and I got my hair transplant done in QHT Haridwar on 20th of October 2023. So it has been around 16 months since I got my hair transplant. And now, as you can see my results, I am very satisfied with the results which I have got from the transplant. And the staff, the procedure, everything was awesome. That's why I'm again visiting the QHT clinic in Delhi, which is a newly opened clinic of QHT Haridwar. So I had to had my PRP done, which is 7th PRP. So I'm visiting Delhi branch of QHT, which I'm feeling is really awesome. With the staff is very supportive, the ambience is very good. So I'm feeling again that vibe, that deja vu moment of goodness of QHT that provides to me. And yeah, that is fantastic. I'm really satisfied with the results. Let's talk about why I chose QHT over other clinics. There are a lot of clinics and brands in market, but I chose QHT. The reason was I had my consultation 2 years back in QHT, and I felt that yeah, this is the clinic which can give me satisfiable results, and the results which I am looking for with a very comfort. So then I visited QHT again. I did my POC, I did research, and then finally I felt that QHT is the best place where I can get my hair transplant done, and I feel that decision was very good, which I made 2 years back, and I'm feeling yeah, that was the good decision for me. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.